नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में 2020 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई स्क्वायर ब्रेसेस 72 माइनस 12 ओवर 3 ऑफ 2 स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज प्लस ओपन ब्रेसेस 18 माइनस 6 ओपन ब्रेसेस क्लोज डिवाइडेड बाय 4। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और दो तरह की ब्रेसेस है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे। तो हम इस ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72 माइनस 3 ऑफ 2, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 12 ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज प्लस 18 माइनस 6 कितने होते हैं 12, तो 12 ओवर 4 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 4 1 द 4 4 3 द 12 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास अब 3 से 3 1 द 3 3 4 द 12 2 1 द 2 2 2 द 4। तो 72 माइनस 2 किया तो कितना आ गया मेरे पास 70। तो इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आया 70 प्लस यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3, तो इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया हमारे पास 73। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 73। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 3 मल्टीप्लाई करली ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस माइनस 6 ओपन ब्रेसेस क्लोज प्लस 20 करली ब्रेसेस क्लोज प्लस ओपन ब्रेसेस माइनस 7 प्लस 9 ओपन ब्रेसेस क्लोज देन फर्दर ओपन ब्रेसेस 2 ओपन ब्रेसेस क्लोज माइनस 12। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन और एक से ज़्यादा ही ब्रेसेस है। तो हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास ब्रैकेट है उसे हमने सोल्व कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3, अब करली ब्रेसेस को सोल्व करूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 6 किए तो कितना है 14, तो यहाँ पे कितना आ गया मल्टीप्लाई 14 प्लस 9 माइनस 7 किए तो कितना आया 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 किए तो कितना आ गया 4, तो ये ब्रेसेस भी सोल्व होगी। कितना आ गया यहाँ पे सोल्व करके 4 और माइनस में 12 इज इक्वल टू 14 3 कितने होते हैं 42 प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 42 प्लस 4 कितने होते हैं 46 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारे पास 34। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 34। क्वेश्चन नंबर 3, 2/5 of 1/3 of 3/7 of a number is 15. What is 40% of that number? क्या बोला है यहाँ पे हमारे पास 2/5 of 1/3 मीन्स 2/5 of 1/3 of 3/7 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर। तो वो नंबर हमें नहीं पता, तो उसको हमने क्या मान लिया एक्स। वो किसके इक्वल आ रहा है 15 के इक्वल। तो यहाँ से अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई एक्स। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 15 इंप्लाइज दैट। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5/2। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई 5/2। अब हमसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे कि जो नंबर आया है उसका 40% कितना होगा। तो निकाल लेते हैं हम। 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40% कितना होता है 40/100 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5/2। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 से 5 1 द 5 5 20 द 100 21 द 20 22 द 40 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 105। तो 40% ऑफ दैट नंबर कितना आ गया हमारे पास 105। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर रुपीज 1400 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। एक आदमी ने एक साइकिल खरीदी, कितने रुपए में खरीदी 1400 रुपये में, और उसे 15% लॉस पे बेच दिया। तो हमने क्या फाइंड करना है सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो गिवन क्या दिया हमारे पास वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें दिया, कॉस्ट प्राइस कितना है 1400
रुपीज़। और लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू 15%। हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब जब हमारे पास लॉस हो रहा है तब माइनस लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 1400 माइनस लॉस कितना हो रहा है 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाई 1400, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अब 1400 माइनस 15 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 210, तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 1190 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1190 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ सम इज फैक्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 4016.25 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर, व्हाट इज द सम। एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 4016.25 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो राशि क्या होगी। अब देखो गिवन क्या दिया हमारे पास, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिया क्या हमें, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4016.25 रुपीज़। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर। रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 9%। हमने फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट टाइम भी गिवन है, तो हमने यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेनी है। इंप्लाइज दैट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में, तो मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 401625 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं पता तो इसको पी ही लिखा रहने देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई रेट कितना है 9%, 9/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 ईयर, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9 5 से कितने होते हैं 45, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 401625 डिवाइडेड बाय 45, तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 8925 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 8 days विच बी अलोन कैन डू इन 10 days, इन हाउ मैनी डेज कोऑपरेटिंग कैन डू इट। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जिसे बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो गिवन क्या दिया हमारे पास, ए एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, ए एक काम को ख़त्म करता है 8 days में, और बी सेम उसी कार्य को ख़त्म करता है 10 days में। तो ए और बी दोनों मिलके सेम कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 8 और 10 का। जो एलसीएम आएगा वही हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 40 और यही क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क। तो कितना आ गया 40 यूनिट। तो यहाँ से हम ए का 1 day वर्क निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। और बी का कितना आ जाएगा 1 day वर्क 4 यूनिट पर डे। अब हमसे क्या पूछो, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, ए और बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका 1 day वर्क कितना आ जाएगा, 1 day वर्क इज इक्वल टू, ए का 1 day वर्क कितना आ गया 5 यूनिट पर डे, प्लस बी का 1 day वर्क कितना आ गया 4 यूनिट पर डे। तो ए बी का 1 day वर्क कितना आ गया 9 यूनिट पर डे। जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में वो कितना यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट। तो अब निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय ए बी, टाइम टेकन बाय ए बी टुगेदर टू कंप्लीट 40 यूनिट वर्क, 40 यूनिट वर्क।
कितना आ जाएगा, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। टोटल वर्क कितना हमारे पास 40 यूनिट और एफिशिएंसी कितनी आई ए बी की 9 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 40/9 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 40/9 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वाज 25 ईयर एंड दैट ऑफ बी एंड सी वाज 25 ईयर। एज प्रेजेंट एज इज व्हाट। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष थी और बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी। गिवन क्या दिया हमारे पास वो लिख लेते हैं। एवरेज एज दी हुई है, एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी कितनी दी हुई है, इज इक्वल टू 25 ईयर। तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं ए बी सी की। टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 25 × 3 इज इक्वल टू 75 ईयर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा केस क्या दिया हुआ है, एवरेज एज दी हुई है किसकी, बी एंड सी की, कितनी दी हुई है, इज इक्वल टू 25 ईयर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, टोटल एज निकाल लेंगे। टोटल एज किसकी, बी एंड सी की, वो कितनी आ जाएगी 25 × 2 इज इक्वल टू 50 ईयर। अब हमने क्या निकालना है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो ए की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट बी प्लस सी इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें ए की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एज कितनी आ गई 50 ईयर, तो 50 इज इक्वल टू 75। तो ए की एज कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 50 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 75 - 50 इज इक्वल टू 25 ईयर। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 25 ईयर। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 8, सूरज ड्राइव्स फर्स्ट 120 किलोमीटर इन 2 आवर एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर इन नेक्स्ट 4 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर। सूरज पहले 120 किलोमीटर 2 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर अगले 4 घंटों में तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में दूर पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। हमने क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 120 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आ गया 6 आवर। 6 आवर इज इक्वल टू, तो निकाल लेते हैं, ऐड किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0 8 to 10 2 + 1 3 300/6 आवर। 300 मीन्स ये आ गया हमारे पास किलोमीटर। तो 6 से 6 1 द 6 6 5 द 30। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन इन 6 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यह एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन दी हुई है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया हमें, टाइम हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम किसका दिया हुआ है कि जहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है वो ट्रेन उस आदमी को कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में। तो टाइम कितना आ गया 6 सेकंड। तो स्पीड को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 300 मीटर
ओवर 18 सेकेंड। अब हमें क्या बताया हुआ है कि जो ट्रेन है, मान लो कि यहाँ पे जो ट्रेन है और यहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल। मीन जितनी लेंथ होगी ट्रेन की उतना ही इन दोनों के बीच का क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस निकालना हमने, जो डिस्टेंस आएगा वही क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, या फिर जो लेंथ निकालेंगे वही क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड मैन। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमने क्या माना हुआ है? डिस्टेंस जो है बेसिकली वो लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल है। तो डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन हमने क्या मानी हुई है? एक्स इज इक्वल टू स्पीड कितनी आ गई? 300 मीटर ओवर 18 सेकेंड। और टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 300 300। तो x कितना आ गया हमारे पास? लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 100 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अ वर्कर मेक्स अ टॉय इन एवरी 2 आवर। इफ ही वर्क फॉर 80 आवर्स देन हाउ मेनी टॉय विल ही मेक। एक मजदूर हर 2 घंटे में एक खिलौना बनाता है। यदि वो 80 घंटे काम करता है तो वो कितने खिलौने बनाएगा। गिवन कह दिया हमारे पास कि एक वर्कर है जो कि 2 घंटे में एक टॉय को बनाता है, तो 2 आवर में वो कितने टॉय बनाएगा? इज इक्वल टू 1 टॉय। तो 1 आवर में वो कितने टॉय बनाएगा? 1 आवर इज इक्वल टू 1/2 टॉय। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि 80 आवर्स अगर वो काम करता है तो वो कितने टॉय बनाएगा। तो 80 आवर्स इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1 आवर में वो कितने टॉय बना रहा है? 1/2 टॉयज। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 4 8। तो 80 आवर में वो कितने टॉय बनाएगा? टोटल 40 टॉयज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 40 टॉयज।